बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2। इसमें बेटा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के आगे 10 पार्ट है। तो 10 पार्ट का मतलब ये क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन ही है, हर पार्ट एक एक क्वेश्चन ही है। तो इनको है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशंस है ना, इक्वेशन वही होता है जिनके दरमियान में इक्वल का साइन होता है, उधर भी वैल्यू उधर ही वैल्यू। तो ये क्वेश्चन दी हुई हैं, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व मीन कि इसमें जो वेरिएबल है, जो एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया। और इसमें आगे कंडीशन दी हुई है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो फार्मूला यूज़ करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है, इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इससे पहले हम बाय फैक्टराइजेशन भी ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो अब ये जो इस बुक का जो इसमें थर्ड अब मेथड आ रहा है वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस बुक के अंदर जो पहले 6 पार्ट हैं वो बगैर फ्रैक्शन के ही हैं, वो हम सिंपली तौर पे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है उसमें ये है कि उसमें फ्रैक्शन भी है। उसमें फ्रैक्शन में फिर ये होगा कि पहले हम फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे और इनको हम इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लिख के, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है उसमें लिख के, तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इनको। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह है कि पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे कि पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो अगर हमने एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है तो हम इनको उधर ले जाएंगे, अगर इसी तरह भी रहने देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब देखें कि इसमें एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर इधर लेके आते हैं तो ये प्लस का इधर आके -7x, और ये पहले इधर है +2, ये भी इधर आ गया इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरह रहने देंगे तो भी मेरा बेटा ठीक है। लेकिन आपको 10th क्लास में इतनी बच्चों को सेंस हो जाती है कि अगर हम इन सारों का, अगर हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना चाहें तो अगर हम ए का साइन चेंज करेंगे तो फिर सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व इसका साइन चेंज कर सकते हैं, या इस तरह भी हम बच्चों को स्टार में बताते हैं, इन सारी टर्म्स को अगर इक्वल के उधर ले जाएं, 0 को इधर ले आ जाएं, तो अगर सारियों को उधर ले जाएंगे तो फिर भी इनका साइन चेंज हो जाता है। या फिर तीसरा एक मेथड होता है, हम ये इस तरह कहते हैं कि सारी इक्वेशंस को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या कहते हैं कि माइनस कॉमन ले लो। इस तरह की मुख्तलिफ बात है, लेकिन सिंपल बात यही है कि अगर हम इनका साइन चेंज करना चाह रहे हैं, अगर ए का साइन हमने चेंज किया है तो फिर सारी टर्म्स का साइन चेंज करना होता है। तो ये माइनस है, चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने पहले बता दिया ना कि अगर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर देंगे तो आंसर फिर भी वही आता है कि माइनस है चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है चेंज होकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर 0 का भी कोई साइन होता, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है तो इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होता है, तो ये ऐसे रह जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, जो एक्स स्क्वायर का बेटा कांस्टेंट होता है ना, और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको कहते हैं ए। इसका कांस्टेंट क्या है, जिसका कुछ नहीं होता, 1 होता है ना। इसी तरह जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसको कहते हैं बी। इसका बी क्या है, +7। अगर 7 को साइन होता है ना, वो भी 7, अगर नेगेटिव होता है वो लिख देते होते हैं। इसी तरह जो कांस्टेंट होता है वो होता है सी। सी क्या है, -2। ये हो गया। अब इसमें हम ये करेंगे, ये मतलब मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको ए कहते हैं। ए इसमें क्या है, 1। जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो बी, और जो आगे कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं सी। अब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है, ये +7 है, और सी की वैल्यू -2 है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेता हूँ। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो एक अलग से वीडियो में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव होता है इसकी वीडियो भी मौजूद है। तो अब इसमें देखें, फार्मूले में जहाँ बी लिखा हुआ है, बी की जगह पे हमने 7 लिख देना है। ये भी बी है, बी की जगह पे 7 यानी 7 स्क्वायर हो जाएगा। फिर -4ac, ये 4a और c तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, एक जगह पे a की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू, तो ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा ओवर, ये सब की फ्रैक्शन है 2a, यानी a की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इनकी वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। अब देखें,
माइनस का माइनस आ गया, बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी 7, प्लस माइनस एज इट इज़, ऊपर ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट एज इट इज़, बी की जगह पे बी की वैल्यू 7 है, तो बी के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट लगा के भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है। -4 ए और सी तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 4 ए और सी, इनकी वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -2 है, ये फ्रैक्शन की फ्रैक्शन आ गई, 2 और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक जगह पे ए की वैल्यू 1 है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो आप देखें कि ये अब ये अकेली वैल्यू है, ये एज इट इज आ जाएगी, प्लस माइनस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर क्या होता है बेटा 49, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस 2 माइनस, जब दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है, तो 4 2 द 8, 4 1 द 4, 4 2 द 8, और फ्रैक्शन में आ जाएगा 2 1 द 2। तो अब नेक्स्ट टाइम में हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, 49 में 8 प्लस किए तो 57 ओवर 2, ये हो गया। अब जो हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही होती है ना, उस वैल्यू को हमने देखना होता है कि इसका कोई फर्दर कोई ऐसी कोई फैक्टराइजेशन बन रही है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो, इसमें कोई नंबर या कोई इस तरह, तो हम 57 के जितने भी फैक्टर बनाते हैं ना, उसमें कोई भी इसका नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो लिहाजा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर तो ये सॉल्व हो रहा होता तो हमने एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर लेना था, एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व कर लेना था, लेकिन ये क्योंकि 57 फर्दर सॉल्व नहीं होता, इसको हम ऐसे ही एक्स इसका लिख देंगे सोल्यूशन सेट इक्वल टू -7 प्लस माइनस 57 ओवर 2। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये वाला पार्ट मेरा बेटा पहले से ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, फिर एक्स की वैल्यू है, फिर कांस्टेंट है इक्वल टू 0, इसको वो वाला सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको ए कहते हैं, ए इसमें क्या है 5 है, +5 ही है। इसी तरह जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको बी कहते हैं, बी इसमें 8 है, और इस तरह जो कांस्टेंट होता है वो होता है सी, सी इसमें क्या है 1, +1 है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, तो ये बेटा फार्मूला लिख दिया, फार्मूले में हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये b है, ये भी b है, 4ac ओवर 2a, माइनस का माइनस आ गया, b की जगह b की वैल्यू 8 है, प्लस माइनस, अब b की जगह ये पहले स्क्वायर रूट डाल देते हैं, b की जगह b की वैल्यू 8 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें, ऐसे स्क्वायर लिख दें फिर भी ठीक है, ब्रैकेट लगा के लिख दें फिर भी ठीक है, -4 4ac, ये तीनों आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 1 है, ओवर 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a की वैल्यू 5 है। अब ये -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर बेटा होता है 64, माइनस 4 5 द 20, 21 द 20, ये -1 ही था तो माइनस ही रह जाएगा, ओवर 5 2 द 10। अब इसमें नेक्स्ट टाइम में हमने जो स्क्वायर रूट के नीचे वाले हैं उनको हमने सॉल्व करना है, बाकी सारे एज इट इज़ आने हैं अभी। अब देखिए -8 प्लस माइनस 64 से 20 माइनस किया तो बेटा आ जाएगा ये 44 ओवर 10। इस स्टेप में आपने बेटा अब ये देखना है कि 44 किसी का स्क्वायर रूट होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन 44 में अगर हम देखें इसके फैक्टर बना के तो हमें अंदाज़ा होता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 11 अगर करें हम, ये रफ में आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी कि इसमें एक 4 ऐसा नंबर होता है कि ये 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11, ये स्टेप आपको समझाने के लिए बेटा ये मैं कर रहा हूँ। तो 2 का जो स्क्वायर है इससे इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, लेकिन 11 का जो स्क्वायर रूट है वो नहीं कटेगा, ये ऐसे रह जाएगा। तो हम 44 को ऐसे 2 × 11 भी लिख सकते हैं। तो इसमें बेटा हो जाएगा प्लस माइनस 44 को हमने लिख दिया पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 10। अब हम इसमें नेक्स्ट टाइम में
हमें पता है कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो 2 होता है। हम 2 इसका डायरेक्ट ही बाहर ले आएंगे। यहाँ पे तो मैंने स्टेप करके समझा दिया ना। तो बेटा ये 4 है, 4 को हम बाहर ले आएंगे, प्लस माइनस है ये, प्लस माइनस। तो जैसा कि मैंने बताया 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर आ गया, 11 अंदर रह गया ओवर 10। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इन दोनों वैल्यूज़ में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लिया हमने, यहाँ रह जाएगा 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 बनता है 4 का, और इसका 2 कॉमन में गया तो बाकी यहाँ पे रह गया सिर्फ 11 ओवर 10। ये कॉमन सिर्फ उस सूरत में लेना है कि जब हमें नज़र आ रहा होगा कि ऐसा नंबर कॉमन आ रहा है कि जो नीचे वाले नंबर से कट हो जाएगा, तो कॉमन लेना बेहतर होता है। अब 2 और 10, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो अब ये जो बच चुका है ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो ये बेटा इसको सॉल्व करने से ये आ गया, फिर इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, ये हो गया। तो यहाँ पे इक्वल के इस तरफ एक्स लिखने की हर दफ़ा ज़रूरत नहीं है। इक्वल का मतलब यही होता है कि जो इस तरफ वैल्यू है वो एज इट इज़ आ रही है, ऐसे कैसी होती है। तो अगर आप एहतियातन एक दफ़ा एंड पे लिख भी देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो ये बेटा इसका थर्ड जो पार्ट है वो है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन के हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को से सॉल्व करने के लिए ना ये कांस्टेंट को भी इधर लेके आना है। तो इसको हम इधर लाएंगे, इसका साइन पॉजिटिव है तो इधर आके इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तब ये इधर आ गया, इधर आके नेगेटिव हो गया, इधर अगर कुछ भी ना बचे तो वहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a कहलाता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो b, और जो कांस्टेंट होता है वो c। तो ये a हो गया। अब x का कोएफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू 1 होगी और c ये हो गया। अगर नेगेटिव का साइन हो तो वो साथ ही लिखते हैं, पॉजिटिव का साइन लिखते नहीं, होता तो पॉजिटिव है ना ये। अब यहाँ फार्मूला लिखते हैं। तो ये बेटा इसका फार्मूला आ गया। अब इसमें हम वैल्यू तो प्लेस कर देते हैं, माइनस का माइनस आ गया, b की जगह b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस b की जगह पे 1 का स्क्वायर, -4 a की जगह यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3√, और c की वैल्यू हमारे पास है -4 × 3 ओवर 2a। 2a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू है 3√। तो ये होगी। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है। अब देखें जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों वैल्यू को, 1 माइनस ये है, 1 माइनस ये है, 2 माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब जो सिंपल नंबर हैं यानी कि बगैर स्क्वायर रूट के, वो बगैर स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 और ये 4, 4 द 16, और 3√, जब 3√, से मल्टीप्लाई होगा तो जब कोई भी वैल्यू 2 दफ़ा स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको एक दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख के इस तरह करके स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये 6, 7 में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो उसका फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो सिर्फ 3 बचेगा। तो इस तरह करके ये 3 बच गया। 3 स्क्वायर रूट को जब 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर इस तरह ये सॉल्व करके 3 बच जाएगा। ओवर ये हो जाएगा ये इसको कि जो बगैर स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है ये स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती, बल्कि अलजेब्रे की तरह ना एक दूसरे के साथ अटैच होकर इसको लिख देते हैं। इनको अब हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये -1 है, प्लस माइनस ये 1 प्लस 16 3 द 48 के ऊपर स्क्वायर रूट ये ओवर ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इसमें नेक्स्ट टाइम इस हमने इसको प्लस करना है। -1 प्लस माइनस 48 में 1 प्लस किया तो 49 ओवर 2 × 3। अब जो 49 का स्क्वायर रूट है तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 49 बेटा होता है 7 का स्क्वायर। तो इसको हम अगर स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख देंगे -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 × ये। तो इसमें अब इसको हम, क्योंकि ये नंबर इस नंबरों के साथ सॉल्व हो सकते हैं,
तो इनको हम सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा हमने इसको +7 के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा इसको हम -7 के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेरा बेटा एक दफ़ा मैंने इसको +7 के साथ लिख दिया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ है, और एक दफ़ा -7 के साथ लिख दिया, बाकी वैल्यू एज इट इज़। तो इनको सॉल्व किया, आ जाएगा 6/3। अब इसमें देखें कि ये स्क्वायर रूट से बाहर है ना 2, तो ये 2 और 3 आपस में कट हो रहे हैं, 2 1 था 2, 2 3 था 6। तो क्या आंसर आ गया 3/3 ये इसका आंसर आ गया इस तरफ का। इस तरफ देखें अब कि इस तरफ ये है कि ये दोनों के सेम साइन है, तो ये हो जाएंगे -8/2 इंटू 3 अब इसमें देखें कि ये 2 और 8 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 1 था 2, 2 4 था 8। तो इसमें देखें कि अब ये आंसर आ गया इसका -4/3 तो ये बेटा इसके दो आंसर आ चुके हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बेटा इसकी सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये जो माइनस होता है ना, ये माइनस हम 4 के साथ भी लिख सकते हैं, ये माइनस हम इस लाइन के सामने भी लिख सकते हैं, ये माइनस हम इस नीचे वाली वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं। मैंने दरमियान में करके लिख दी है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले पिछली एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चन किए थे कि एक्स की 2 वैल्यू आ रही होती है, जिसको मर्जी पहले लिख दें, इससे आंसर गलत नहीं होता।